नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो डाउ जोन्स में एक भारी गिरावट का सामना करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहां एक फिर से गिरावट का दौर शुरू हुआ। एक तरफ हमारा इंडियन मार्केट गिर रहा है, उसके सामने अब जो ग्लोबल मार्केट है जिसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, यूएस मार्केट के ऊपर, ठीक है, तो वहां भी एक तगड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। नस्टैक जो है उसमें 2% का एक फॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसके सामने अब चीजें ऐसी है कि अगले हफ्ते यानी कि सोमवार से हमारे निफ्टी में, जी हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब जो सिचुएशन होने वाली है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही बड़ी सिचुएशन बनेगी। क्यों? क्योंकि निफ्टी को एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास ले जाया गया है। बैंक निफ्टी ने एक बार एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया है, ब्रिज कर दिया है। 50,000 के लेवल को एक बार उसने उसके नीचे का डिप दिखा दिया है, जिसके ऊपर सबकी नजर थी। तो सवाल यह है कि ये सारा हुआ क्यों? ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां आप देख सकते हो डाउ जोन्स में अगर आप देखेंगे तो 305 पॉइंट की एक गिरावट देखने को मिली। दूसरी तरफ S&P 500 में अगर आप देखेंगे तो यहां देखो, ये जो पॉइंट्स है ना 78 है, पर वो उसके वेटेज के हिसाब से काफी बड़े हैं। यहां आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास का एक फॉल हमें वहां भी देखने को मिला है। ठीक है, दूसरी तरफ नेस्टेक में अगर हम देखें तो नेस्टेक में भी अगर आप देखें तो 450 अंकों की, मतलब ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास का एक बड़ा फॉल हमें वहां आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आपका सवाल ये होगा कि ये हुआ क्यों? ठीक है, वरना हमारा इंडियन तो फॉल कर रहा था, पर यूएस मार्केट तो ट्रंप भाई साहब की वजह से एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा था ना। तो देखो, चीजें ऐसी आई है, कुछ इश्यू खड़े हुए अचानक से। ठीक है, जिस तरीके से हमारे यहाँ इंडियन मार्केट में आपको पता है कि कोई ना कोई एक्सपर्ट आके बोल दे तो उसके बाद आपको पता है हमारे इंडियन मार्केट का जो सिनेरियो होता है ना, वो बार बार चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे माहौल में जब बोल देता है ना, तब काफी अलग सिचुएशन बनती है। तो ठीक वैसा ही वहां यूएस मार्केट में हुआ। यूएस मार्केट में चीजें ऐसी हुई कि आपको पता है कि देखो, ब्लैक रॉक जो है ना, ठीक है, वो सबसे बड़ा एक फर्म है, आपको पता है, बहुत ही बड़ी एक फर्म है जो ग्लोबली मार्केट को हैंडल करती है। अब उन्होंने एक सवाल खड़ा किया यूएस मार्केट के ऊपर। ठीक है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, देख लो भाई। उन्होंने कुछ चीजों को पॉइंट आउट किया है। ठीक है, कि देखो, यूएस मार्केट में जो इक्विटी मार्केट जो है ना, जिस तरीके से कंटिन्यूसली जो मोमेंटम कर रहा है ना अपसाइड, ठीक है, ये थोड़ा गलत चीज हो रहा है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, अब ये उनका एक पूरा स्ट्रेटेजी होता है। उन्होंने सिंपल सी चीज में बताया है कि हमारा एक पूरा अमेरिका में इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी है। पर चीजें ऐसी है कि यूएस मार्केट जिस तरीके से शूटअप कर रहा है वन साइडेड, ठीक है, वो थोड़ा डर का माहौल बना रहा है, उसमें हमें डर लग रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें थोड़ा डर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद जैसे ये स्टेटमेंट आया, देखो ये चीज है ना ब्लैक रॉक, जिन लोगों को पता नहीं है मैं आपको बता दूं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड मार्केट के, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट के मोस्टली ऐसे इन्वेस्टमेंट होंगे जिसमें ये जो है ना, ये फर्म उसमें इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मतलब इसकी ग्लोबली बहुत ही बड़ी पकड़ है, ये चीज ध्यान रखना। अब वहीं यूएस मार्केट ऊपर है और ऐसा स्टेटमेंट आए तो फिर वहां से दिक्कत का मामला शुरू हो चुका। और वहां देखते ही देखते डाउ में, नस्टैक में सीधा एक तुरंत मार्केट में नेगेटिव साइड का स्ट्रक्चर आता हुआ देखने को मिला। पर अब चीजें यहां नहीं रुकती। चीजें यह है कि अब हम सोमवार को क्या करें, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इंडेक्सेस में, अदर इंडेक्सेस में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, शुरू करने से पहले, ठीक है, चार्ट की स्क्रीन पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूं। लाइक दबा ही दिया होगा मुझे पता है, नहीं दबाया है तो दबा देना। ठीक है, शेयर कर देना ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ। सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए, सबसे पहले ना ये दो चीज को ऑब्जर्व करना, ठीक है, मार्केट में किस तरीके का सिचुएशन है।
ये रखा है मैंने डेली टाइम फ्रेम, सीधा काम की बात ही करेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। मार्केट खड़ा है 23,530 के पास, ठीक है। मार्केट किधर खड़ा है? 23,532 के आसपास मार्केट खड़ा है। पर आरएसआई लेवल जो है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है ना, वो कहां खड़ा है पता है? 29 के आसपास खड़ा है। मतलब ऑलमोस्ट आप यूज समझ लीजिए कि 30 के नीचे है, ठीक है। और जिन लोगों को पता है कि किस तरीके से सिचुएशन इसमें काम करती है, ठीक है, कि 30 के नीचे मार्केट जाता है तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड सिचुएशन में चला जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में करते क्या है, जो बड़े प्लेयर जो होते हैं, ठीक है, जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, मतलब जो मार्केट के ऊपर एक पकड़ रखते हैं, कैसे उसको रिटेल को फंसाना है, वो सब चीजें उनको पता चल जाती है। चार्ट हम देखते हैं पर वो लोग बनाते हैं, ठीक है। इस टाइप का सिनेरियो है जिसको मैं बड़ा प्लेयर बताता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि अब ना मार्केट ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है। पिछली बार भी अगर आप देखेंगे मार्केट ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास आया था, फिर रिवर्स किया था। इस रेंज के आसपास मार्केट बार बार रिवर्स कर रहा है। देखो यहां से मार्केट को उठाने की ट्राई करता है। हर बार मैं बताया था, पिछली बार भी जब बाउंस आने वाला था मैंने आपको बताया था कि एक दो बार बाउंस करवाएंगे, और उसके बाद 2 ट्रेडिंग सेशन तक कंटिन्यू यहां बाउंस देखने को मिला था, ठीक है। अब देखो यहां बाउंस के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो चीजें ऐसी है मार्केट में, ऐसी जब सिचुएशन होती है ना 29, 30, इस चीज के नीचे मार्केट जाता है ना, तो बड़े प्लेयर्स जो होता है ना, ठीक है, वो इस चीज का फायदा उठाता है। फायदा क्या उठाता है पता है? वो क्या करेंगे, कुछ ऐसी न्यूज लाने की ट्राई करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लाने की ट्राई करेंगे जिसकी वजह से बेचारा जो रिटेल ट्रेडर जो होता है ना, वो क्या होता है पता है? वो फ्लो में चला जाता है, ठीक है। उसको बोलेंगे भाई अब मार्केट यहां से बड़ी रैली करने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ठीक है। मतलब सपनों की दुनिया, आप समझ रहे हो उस टाइप की सिचुएशन की, जहां उसको नीचे की खाई जो है वो उसको पता नहीं है, पर उसको आसमान के सपने दिखाने की शुरुआत हो जाती है। देखो रियलिटी बता रहा होगा, वरना मेरे को कोई भी नहीं है ना, तो मेरे को आपको कोर्स चिपकाना है, ना तो मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करवाना है, सारा को सारा फ्री में बता रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ी वो भी रखना भाई, हमें कोई लालच नहीं है। पहली चीज मैं आपको जो रियलिटी होती है वो बता रहा हूं, ठीक है। इसमें कोई मेरा कोई वो पर्सनल वो नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो देखो अब बड़ा प्लेयर जो होता है ना, वो इसका फायदा उठाएगा, ठीक है। उठाएगा क्या भाई? कुछ ऐसी न्यूज लाने की ट्राई करेंगे, ठीक है, या तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट लाने की ट्राई करेंगे कि भाई मार्केट अब बॉटम आउट हो चुका है, अब चढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। और इसमें फिर होता है ट्रैपिंग की शुरुआत, ठीक है। बड़ी चीज मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये चीजें होती ना, ये देखो एक कैंडल पे नहीं बनती, 2 3 4 कैंडल बनती है ना, उसके बाद आपको रियलिटी पता चलती है कि भाई ये तो यार जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, नीचे की साइड से रिवर्स करवाने की ट्राई हुई, ये तो रिवर्स हो चुका, ठीक है। इस तरीके का सीनेरियो फिर देखने को मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ट्रैपिंग से बचना है। पूरा वीडियो देख लेना, काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो आरएसआई सबसे पहले आपने समझ लिया, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर था, ठीक है। अब मैं ना आपको एक चीज और दिखाता हूं। देखो ये है वीकली टाइम फ्रेम, ध्यान से समझना, ये है वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी को अगर हम देखें तो यहां चीजें कुछ देखने को मिल रही है कि आरएसआई जो लेवल है ना, वो आ रहा है 43 के ऊपर, ठीक। ये पहली चीज, यहां से कंटिन्यूसली मार्केट में इस टाइप का सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ठीक है। हर एक बाउंस में सेलिंग चल रही है। अब 43 के नीचे रहना मतलब देखो 60 के ऊपर रहता है ना, तो फिर थोड़ा बहुत तो वो रहता है कि हाँ भाई अभी भी हो सकता है बाउंस करवा दे, ठीक है। पिछली बार भी अप्रैल जुलाई में इसी रेंज के आसपास से मार्केट को घुमाया गया था, पर अभी मार्केट उसके नीचे है, 43 के आसपास है, ये चीज ध्यान रखना। तो अभी भी वीकली जो कैंडल बनी है वो टोटली एक नेगेटिव कैंडल बनी है, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसमें चीजें ऐसी है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लेना गाइस, ठीक है। क्योंकि देखो मेहनत लगती है सारी कुछ चीजों को डिस्कस करने में, ठीक है, और बोलने के बाद ना मेरे को 10 दिक्कतें हो जाती है, पर फिर भी हम करते हैं काम, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा। देखो मार्केट में ये पिछली वीकली की जो क्लोजिंग थी ना, इसके लो को काटा है, ठीक है, इसके
लो को काट दिया है। मैंने आपको पिछली बार जो एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपको बैंक निफ्टी के टारगेट दिए थे 50,000 के, जो कि अचीव होते हुए देखने को मिले हैं इस वीक में। ठीक है, अब हमें क्या करना है वो समझ लो। देखो ये निफ्टी है, निफ्टी में ये जो क्लोजिंग आई है ना, इस क्लोजिंग के नीचे एक बड़ी बियरिश कैंडल बनी है, अपर साइड से टोटल सेलिंग प्रेशर आया है। ठीक है, और वो भी माउंट भी हुआ है 24,000 के ऊपर से। ठीक है, 24,000 के ऊपर से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुई है, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल वीकली बेसिस के ऊपर हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाता हुआ देखने को मिला है। अब देखें बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर समझ लो। देखो ये लिख देता हूं बैंक निफ्टी, दोनों इंडेक्स को साथ साथ कोऑपरेटिव करके समझोगे ना तो आपको बहुत कुछ समझने को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखो ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग को ध्यान से समझो। सितंबर अक्टूबर के बीच ये स्विंग बना था, तब मैंने आपको यहां से अलर्ट किया था 54,000 के आसपास कि भाई अब थोड़ा सावधान रहना, मार्केट में प्रेशर आएगा, मार्केट में नीचे का साइड का प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। क्यों? क्योंकि 80 के आसपास मार्केट ने स्विंग बना दिया था। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ने यहां तक का एक डीप लगाया, ठीक है, 30 के आसपास का आरएसआई लेवल में, और उसके बाद कंटिन्यूसली आरएसआई जो है वो इस रेंज के बीच में ही घूमता रहा है। देखो यहां से ही एक घूमता हुआ मार्केट देखने को मिल रहा है, और यहां भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपेयर करके समझेंगे ना, तो मैं आपको सिखाने के लिए देखो मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। ठीक है, सीखना थोड़ा भाई, ठीक है, तो फ्री में दे रहा हूं ये सब चीजें, फ्री में सीख रहे हो तो थोड़ा सीख लेना। ठीक है, अब देखो मार्केट खड़ा है 50,180 के पास, और आरएसआई खड़ा है 39 के पास। ठीक है, 39 के पास आरएसआई खड़ा है। अब चीजें ऐसी है कि अभी 30 के नीचे मार्केट जाना मतलब ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाना। ठीक है, तो निफ्टी जो है ना, निफ्टी अभी भी अगर आपने देखा तो थोड़ा वीक स्ट्रक्चर टाइप का देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास जा रहा है, जहां अगर उसने ब्रेकडाउन किया तो फिर और मार्केट में जो दिक्कत है वो बन सकती है। ठीक है, यहां अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये वीकली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो आरएसआई लेवल है, ठीक है, आरएसआई लेवल जो है वो 47 है। ठीक है, और यहां आप देख सकते हो कैंडल किस तरीके से बनी है। ठीक है, तो मार्केट ऑलमोस्ट एक इक्वल जोन में खड़ा है। कहां खड़ा है? बैंक निफ्टी जो है आरएसआई में एक इक्वल जोन में खड़ा है। अब ऐसी चीजों में क्या होता है, नीचे की साइड अगर हम देखें तो अभी भी 17 पॉइंट का जो आरएसआई लेवल है वो एक बहुत ही मेजर रहेगा इसके आसपास। ठीक है, कोई भी गुड न्यूज लाई जाए, ये चीज ध्यान रखना, बड़े प्लेयर्स के हाथों कोई भी ऐसा लाया जा सकता है ताकि मार्केट को बाउंस करवाया जाए। देखो ये ना वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से एक वीक के जो भी ट्रेडिंग सेशन है उसके हिसाब से आपको समझना है कि ये चीजें उसके बीच में होगी, हो सकती है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि 17 पॉइंट का आरएसआई अभी बचा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बीच में कोई भी अगर गुड न्यूज भी आते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स भी आते हैं बिकॉज ऑफ बाउंस, ठीक है, बाउंस करवाने के लिए, तो थोड़ा सतर्क रह के काम करना है। अब देखो बैंक निफ्टी में मैं एक आपको चीज दिखाना चाहता हूं, उस चीज को समझ लेना। अब देखिए बैंक निफ्टी में ना मैंने यहाँ एक रेंज बनाई है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। इसमें ये जो लो बना है उस लो को थोड़ा अलर्ट रह के देखना है। अलर्ट रह के, क्यों अलर्ट रह के देखना है गाइस? देखो काफी इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है इसके नीचे, ये चीज ध्यान रखना। इसके नीचे मार्केट का जाना मतलब एक और भालू भाई को बुलावा देने वाली चीज है। ठीक है, इस लेवल के नीचे, अब ये लेवल कौन सा है? अगस्त सीरीज का जो लो लगा था ना, ठीक है, ये लो के नीचे अभी भी मार्केट अगर खड़ा है, अब देखो इस रेंज के आसपास मार्केट है। ठीक है, 49,620 के आसपास का लो बना हुआ है शायद। ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे जाएगा तो यहां से एक तगड़ा तगड़ा विंडो ओपन होगा। उसके नीचे फिर हमें 49,000 का लेवल भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये चीज ध्यान रखना, मैं कब बोल रहा हूं 180 के पास है, तब मतलब अभी 1200 पॉइंट, कितने 1200 पॉइंट है ना, 1200 पॉइंट अभी बैंक निफ्टी दूर है। ठीक है, पिछली बार इधर मार्केट खड़ा था ना, तब मैंने बताया था 50,000 आएगा। ठीक है, 2,000 पॉइंट की फॉल की बात करी, कुछ लोगों को आग लगी पट में,
और उन्होंने ऐसा बताया ऐसा हो ही नहीं सकता, वो वगैरह ये वो बहुत कुछ हमें सिखाने की ट्राई करी गई। ठीक है, अब मामला आपके सामने है, देख लो। तो ये चीज है। तो देखो, इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है 49,620 के नीचे, तो थोड़ा ना अलर्ट रह जाना है। ये चीज मैं साफ बता रहा हूं, इसके नीचे रहता है तो 49,000 का लेवल भी आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। और उसके नीचे एक और 1000 पॉइंट की विंडो ओपन हो सकती है, तो मतलब फिर एक तगड़ा जो मोमेंटम है वो स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करेगा। देखो, उसकी जगह अगर आप निफ्टी देखेंगे ना, निफ्टी में स्ट्रक्चर अलग है। निफ्टी में क्यों है? क्योंकि निफ्टी में ब्रेक डाउन हो चुका है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ठीक है, ब्रेक डाउन हो चुका है। यहां आप देख सकते हो, ये जो अगस्त सीरीज का जो लो बना था वो निफ्टी ने तोड़ दिया, पर बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा है अभी तक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। निफ्टी का जो लेवल है, ठीक है, वो है 23,880 के आसपास का एक लेवल निकल के आ रहा है, उसको उसने ब्रेक डाउन किया। उसके बाद यहां से आप देख सकते हो कि इस तरीके से डाउन साइड का एक डिप आया है। ठीक है, पर अभी भी बैंक निफ्टी ने उसको होल्ड किया है, ये चीज ध्यान रखना। पहली चीज तो पहला एक आपको संकेत मिल चुका कि निफ्टी जो है ऑलरेडी एक अच्छा खासा नीचे का डिप दिखा चुका है। अभी भी बैंक निफ्टी के पास एक लेवल बचा है, जिसको वो होल्ड कर ले तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसके नीचे मार्केट में और प्रेशर आ सकता है। तो चीज ऐसी है कि अब मार्केट को और दिक्कत में डालना है तो हमें नजर रखनी है बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, बैंक निफ्टी के ऊपर नजर क्यों रखनी है? क्योंकि देखो, एचडीएफसी है, ठीक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ठीक है, ये सब जो चीजें है ना, इंडसइंड बैंक है, ये सारे हेवी वेटेज है। हमें नजर इन सब स्टॉक्स के ऊपर रखनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर उनको बैंक निफ्टी को गिराना है, नीचे लाना है ना, तो ये बड़े प्लेयर्स जो है ना, इसमें ट्राई करेंगे मार्केट को दबाने की। अगर इसमें माल छोड़ते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो बैंक निफ्टी के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे। उसका एनालिसिस भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। सारी कुछ चीजें आपको वहां भी मिल जाएगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि वहां आपको सारी चीजें मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वही एक ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है। तो देखो, निफ्टी में आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब उसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाता है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाए तो यहां आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो यहां देखो, एक बार अक्टूबर में यहां टच किया है, फिर अप्रैल जुलाई के बीच टच हुआ है। अब मार्केट टॉप आउट करके यहां से एक कंटिन्यूसली इधर एक डिप को टच करने के लिए लाया जा सकता है। देखो, 23,000 का लेवल, ये चीज ध्यान रखना। अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि 23,000 का लेवल अभी भी आ सकता है। ठीक है, इसके आसपास मार्केट को लाया जा सकता है। अभी 500 पॉइंट दूर है निफ्टी। ठीक है, 23,000 के नीचे रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। 23,000 के नीचे रहना ना, वो एक दिक्कत वाला चीज है। निफ्टी अगर 23,000 के नीचे रहता है, ठीक है, तो उसके बाद ना मार्केट में एक और फर्दर फॉल आ सकता है। तो 23,000 लेवल जो है ना, 23,000, वो निफ्टी के लिए, बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। इसको सस्टेन करना जरूरी है, क्योंकि बार बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर उड़ा दिया जाता है। इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, उड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से ये चीज है, या तो इसको उड़ना है या तो यहां से पटकना है। पटकने के लिए ये सारी जो विंडो है वो फिर विंडो ओपन हो सकती है। कुछ लोगों को पसंद आए ना आए वो अलग चीज है, पर जब हो जाता है ना, तभी आप पता चलता है कि हाँ, बंदा तो बोल रहा था पर हम ही अपने ईगो में रहे। ठीक है, बैंक निफ्टी का जब उछल कूद कर रहा था ऊपर, तब मैंने बताया था कि भाई 50,000 आएगा, रुको। उसके वीक में ही आ गया 50,000। ठीक है, तो ये चीजें होती है। देखो, यहां 100% कोई नहीं होता, पर आपके नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो, 23,000 के नीचे फिर 22,000, ठीक है, 22,000 का विंडो भी ओपन हो सकता है। तो अभी निफ्टी जो है ना, वहां से 1500 पॉइंट दूर है। कितना? 1500 पॉइंट्स। ये हम वीकली बेसिस बात कर रहे हैं। ठीक है, वीकली बेसिस। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे ना, तो चीजें कुछ अलग दिखेगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, यहां से अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो आपको चीजें साफ देखने को मिलेगी कि मार्केट जो है इस तरीके से जा रहा है, यहां से इस तरीके से। देखो, ये फिर यहां से उड़ाया, बुल्स को बुलाया, फिर से उसको ट्रैप किया। क्यों? क्योंकि इसके आसपास
स्टॉप लॉसेस पड़े थे। ठीक है, इस लेवल को उनको होल्ड करना था। देखो क्यों, क्योंकि वहां अगस्त का जो लेवल था उसके आसपास से मार्केट को बाउंस करवाने की ट्राई करी, फिर उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मार्केट जब तक निफ्टी है ना, निफ्टी इस सीरीज को, अगस्त वाली सीरीज के जो लो है ना, उसको होल्ड नहीं करता, ठीक है, तब तक मार्केट में अपसाइड की सिचुएशन है ना, उसमें थोड़ा अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है, मतलब कॉशियस रहना है। ठीक है, मार्केट अभी इधर से यहां तक लाया जाए, उसके बाद यहां होल्ड करवाए, फिर उड़ाए या इस रेंज के ऊपर सीधा उड़ा दे, तब तक मार्केट में थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है, क्योंकि 200 डेमा जो है उसके ऊपर क्लोजिंग आना मतलब मार्केट को बाउंस करवाने की पूरी ट्राई करेंगे। ठीक है, और अगर वो नाकाम रहता है तो जो फिर जो ट्रेंड रहता है वो ट्रेंड एक बियर मार्केट का बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बियर मार्केट जो है वो शुरू हो सकता है, पर कब, जब इस लेवल के नीचे कंटिन्यूसली मार्केट इसके नीचे ट्रेड करे। तो 23,000 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी निफ्टी के पास 500 पॉइंट बचे हैं, ठीक है, इसको होल्ड करने के लिए 500 पॉइंट के आसपास देखना है। बहुत ही बड़ा खेल इसके आसपास ही है। ठीक है, तो ट्रैपिंग अगर अब नेक्स्ट जो ट्रैपिंग है ना वो इसी के आसपास हो सकती है, तब तक नहीं हो सकती, ये चीज ध्यान रखना। अब ट्रैपिंग दो ही लेवल है, या तो ये लेवल एक ट्रैप लेवल बनेगा, ठीक है, यहां से लाके उड़ा दिया जाए, फिर मार्केट को रिवर्स। पहला ट्रैप लेवल है, दूसरा ट्रैप लेवल 23,000 का। ठीक है, ये भी एक ट्रैप जोन बनेगा, क्योंकि यहां से मार्केट को लाया जाए, फिर एक बार उड़ाने की ट्राई करे। अगर कोई भी वॉल्यूम भी हम देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है, इसके कुछ गड़बड़ दिखे और फिर यहां स्टॉप लॉसेस क्रिएट करवाने के बाद यहां से एसएल हंटिंग हो, तो फिर एक फॉल देखने को मिले। ठीक है, तो जब तक मार्केट का सिचुएशन ऐसी है 24,000 के ऊपर निफ्टी नहीं जाता है ना, तब तक थोड़ा अभी भी अलर्ट रह के काम करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। साफ साफ बता रहा हूं, देखो वन साइडेड व्यू दे रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है, पर चीजें ऐसी है। मंडे को, ट्यूसडे को मार्केट बाउंस करवा जाएगा, ठीक है, बाउंस हो भी गया तो नीचे आके कमेंट कर देंगे भाई आप तो बोल रहे थे, पर वो भी इसका पार्ट ही है। मैंने ऑलरेडी आगे मैंने एनालिसिस करके समझा दिया है कि एक वीक में आरएसआई लेवल जो है उस स्ट्रक्चर को बनाया गया है, न्यूज काफी लाई जाएगी, बाउंस करवाने की ट्राई करी जाएगी, उसमें कौन से स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है, ट्रैप नहीं होना है, कौन से लेवल के ऊपर से ही घूमने की पॉसिबिलिटीज है, डाउन साइड में कौन से विंडो ओपन है, सारा कुछ मैंने आपको समझाया हुआ है। तो उसी तरीके से आपको थोड़ा समझना है एजुकेशन पर्पस के लिए। अब देखिए, एक चीज जो है ना वो और बताना चाहता हूं, वो चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये वीकली है, ठीक है, इसमें आपको डेली के हिसाब से आप समझ सकते हो किस तरीके का मोमेंटम जो है वो अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। पर अभी भी कल ना एक वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें फुल जो एनालिसिस होती है, ठीक है, वो आएगी, ये चीज ध्यान रखना। उसमें पर्टिकुलर जो लेवल्स होते हैं ना, वो लेवल्स आपको समझाया जाता है कि कौन से लेवल के ऊपर जो बुल्स है, ठीक है, वो ट्राई कर सकते हैं मोमेंटम करवाने की, बियर्स कहां से पॉसिबिलिटीज है कि आ सकते हैं, मार्केट को गिराने की ट्राई कहां से होगी, उठाने की ट्राई कहां से होगी, वो सारी चीजें मैं मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी के हिसाब से निकाल के आपको टोटल रेडी करके दे देता हूँ। ठीक है, और उसका काफी लोग फायदा भी उठा रहा है, मतलब वो सीख रहा है, ठीक है, सीख रहा है, और काफी कुछ उनको समझने को भी मिल रहा है कि हाँ मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स है, ठीक है, बिग प्लेयर्स जो है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से जो रिटेल को कैंडल्स में एक इंपॉर्टेंट डाटा दिखा के मार्केट को ट्रैप करता है और उसके बाद मार्केट को रिवर्स करता है या तो पटकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको एक एसएल वाला कंसेप्ट जो था वो समझाया हुआ है, सिखाया भी था। ठीक है, जो लोग सीखे ना उनको काफी कुछ ऑलरेडी बेनिफिट हो चुका है। ठीक है, तो ये चीजें सीखते रहोगे तो काफी कुछ अच्छी चीजें है, ठीक है, सीखने को। टेलीग्राम का जो चैनल है ऑफिशियल, हमारा जो टेलीग्राम हो रहता है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहती है, ये चीज ध्यान रखना, वही एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पर सर्च करके हमारा नाम सर्च करके मत जुड़ना। पहली चीज, जो लिंक दिया गया है वहां क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। मुझे पता है काफी लोगों के जो एक्सेप्ट जो रिक्वेस्ट है वो अभी भी एक्सेप्ट करनी बाकी रह चुकी है, बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी भी हो रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसी होती जाएगी आपका नंबर भी आ जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा मंडे से आने के पहले। ठीक है, जैसे फ्री रहता है वहां एक्सेप्ट करते रहता है, तो ये चीज ध्यान रखना।
ठीक है, थोड़ा वेट करना पर मंडे तक आप ऐड हो जाओगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, सीखना है तभी जुड़ना है, कोई भी लालच के साथ आते हो तो मत आना। सिंपल, नीट एंड क्लीन। ठीक है, अगली जो वीडियो आएगी कल उसका वेट करना। ठीक है, काफी अच्छे से आपको समझाने वाला हूं कि अगले मार्केट में क्या क्या स्ट्रक्चर मंडे को पॉसिबिलिटीज है वो भी आपको समझने को मिल जाएगी। लाइक नहीं दबाया है दबा देना, शेयर नहीं किया शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।